अस्सलामुअलैकुम दोस्तों फिर एक दफ़ा हाजिर हूँ मैं आप सबके लिए अरबी सीखने के एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें हम सीखने वाले हैं अरबी के ढेर सारे ज़रूरी शब्दों को और जुमलों को हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें, और ये भी गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द मतबख के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं किचन यानी कि रसोई। किचन यानी कि रसोई को हम अरबिक में बोलते हैं मतबख। और पकाना या फिर पकाओ को हम अरबी में बोलते हैं तबख और यतबख। तबख और यतबख का मतलब होता है पकाना या फिर पकाओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पकाने के लिए सामान नहीं है, किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लितबख अगरात माफ़ी, यानी कि पकाने के लिए सामान नहीं है। लितबख का मतलब होता है पकाने के लिए, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पकाने के लिए सामान नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लितबख अगरात माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पैसे चाहिए सामान के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा फुलूस ली अगरात, यानी कि मुझे पैसे चाहिए सामान के लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा फुलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। और ली अगरात का मतलब होता है सामान के लिए। ली अरबी में के लिए को कहते हैं, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पैसे चाहिए सामान के लिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा फुलूस ली अगरात, यानी कि मुझे पैसे चाहिए सामान के लिए। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ देखो सामान नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल शूफ अगरात माफ़ी, यानी कि आओ देखो सामान नहीं है। ताल शूफ का मतलब होता है आओ देखो, ताल यानी कि आओ, शूफ यानी कि देखो, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ देखो सामान नहीं है, इसे अरबिक में बोलेंगे ताल शूफ अगरात माफ़ी। नाश्ता, नाश्ता को अरबी में फतूर कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं नाश्ता, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं फतूर। फतूर का मतलब होता है नाश्ता। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ नाश्ता कर लो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल सवी फतूर, यानी कि आओ नाश्ता कर लो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और सवी अरबी में करने को कहते हैं, और फतूर अरबी में नाश्ते को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आओ नाश्ता कर लो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल सवी फतूर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुमने नाश्ता किया कि नहीं, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत सवी फतूर वल्ला ला, यानी कि तुमने नाश्ता किया कि नहीं। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। सवी फतूर अरबी में नाश्ता किया को कहते हैं। सवी यानी किया या फिर करना, और फतूर अरबी में नाश्ते को कहते हैं। और वल्ला अरबी में या को और या फिर की को कहते हैं, और ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुमने नाश्ता किया कि नहीं, इसे अरबिक में बोलेंगे अंता सवी फतूर वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि हाँ मैंने नाश्ता खा लिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना यतनाउल फतूर, यानी कि हाँ मैंने नाश्ता खा लिया है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यतनाउल अरबी में खाने को कहते हैं, और फतूर अरबी में नाश्ते को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैंने नाश्ता खा लिया है, इसे अरबिक में बोलेंगे अयवा अना यतनाउल फतूर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि अभी बाकी है नाश्ता, यानी कि मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, अभी बाकी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहीन बागी फतूर, यानी कि अभी बाकी है नाश्ता। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और बागी अरबी में बाकी है को कहते हैं, और फतूर अरबी में नाश्ते को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी बाकी है नाश्ता, यानी नहीं किया है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन बागी फतूर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नाश्ता चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यबगा फतूर, यानी कि मुझे नाश्ता चाहिए। आना
इबगा फतूर। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और फतूर अरबी में नाश्ते को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे नाश्ता चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना इबगा फतूर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं चाहिए नाश्ता, यानी कि मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा इबगा फतूर, यानी कि मुझे नहीं चाहिए नाश्ता। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी नहीं और इबगा यानी कि चाहिए, और फतूर अरबी में नाश्ते को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए नाश्ता, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा इबगा फतूर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो नाश्ता बनाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला सल्ले फतूर, यानी कि चलो नाश्ता बनाओ। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, सल्ले अरबी में बनाओ या फिर बनाने को कहते हैं, और फतूर अरबी में नाश्ते को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो नाश्ता बनाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला सल्ले फतूर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आ जाओ नाश्ता तैयार है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल जहाज फतूर, यानी कि आ जाओ नाश्ता तैयार है। ताल अरबी में आओ या फिर आ जाओ को कहते हैं, जहाज अरबी में ऑलरेडी तैयार है को कहते हैं, और फतूर अरबी में नाश्ते को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आ जाओ या फिर आओ नाश्ता तैयार है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल जहाज फतूर। दोपहर का खाना यानी कि लंच, इसे हम अरबिक में बोलते हैं गदा। गदा का मतलब होता है दोपहर का खाना यानी कि लंच। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं दोपहर का खाना पका रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यतबख गदा, यानी कि मैं दोपहर का खाना पका रहा हूँ, यानी कि लंच। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, यतबख अरबी में पकाने को कहते हैं, और गदा अरबी में दोपहर के खाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दोपहर का खाना पका रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यतबख गदा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यतनाउल गदा, यानी कि मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँ, यानी कि लंच कर रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, यतनाउल अरबी में खाने को कहते हैं, और गदा अरबी में दोपहर के खाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यतनाउल गदा। रात का खाना, रात के खाने को यानी कि डिनर को अरबी में बोलते हैं आशा। आशा का मतलब होता है रात का खाना यानी कि डिनर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं खाया रात का खाना या फिर नहीं खा पाया रात का खाना, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अकिल आशा, यानी कि मैं नहीं खाया रात का खाना। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और मा अकिल अरबी में नहीं खाया को कहते हैं, मा यानी नहीं, अकिल यानी कि खाना, और आशा अरबी में रात के खाने को कहते हैं। हिंदी में मैं नहीं खाया रात का खाना, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना माकिल आशा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे रात का खाना दे दो, यानी कि काम में अगर लेट हो गया, ड्यूटी में लेट हो गया है, अपने कफिल मैडम या मैनेजर से खाना मांगना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अतनी आशा, यानी कि मुझे रात का खाना दे दो। अतनी यानी कि मुझे दे दो, और आशा यानी कि रात का खाना। हिंदी में मुझे रात का खाना दे दो, अरबी में बोलेंगे अतनी आशा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, किसी से ये पूछना हो कि तुमने क्या पकाया रात के खाने में, या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा अंत उश्तबख फिल आशा, यानी कि तुमने क्या पकाया रात के खाने में। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। उश और इश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और तबख या तबख अरबी में पकाया या फिर पकाने को कहते हैं, और फिल आशा का मतलब होता है रात के खाने में। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या पकाया रात के खाने में, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत उशु या फिर अंत इश तबख फिल आशा। चाय, चाय को अरबी में शाई कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं इसे चाय, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं शाई। शाई का मतलब होता है चाय। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो चाय बनाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला सल्ले शाई, यानी कि चलो चाय बनाओ। यल्ला यानी कि चलो,
सल्लेह अरबी में बनाओ या फिर बनाने को कहते हैं, और शाई अरबी में चाय को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो चाय बनाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला सल्लेह शाई, यानी कि चलो चाय बनाओ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने चाय बना दिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सल्लहत शाई, यानी कि मैंने चाय बना दिया है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सल्लहत अरबी में ऑलरेडी बना दिया को कहते हैं, और शाई अरबी में चाय को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने चाय बना दिया है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना सल्लहत शाई। कॉफ़ी, कॉफ़ी को अरबी में कहवा कहते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में हम कहते हैं इसे कॉफ़ी, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं कहवा। कहवा यानी कि कॉफ़ी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें पता है कॉफ़ी बनाना, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत आर्फ सल्ले कहवा, यानी कि तुम्हें पता है कॉफ़ी बनाना। अंत यानी कि तुम्हें, अर्फ यानी कि पता है या फिर जानना, और सल्लेह अरबी में बनाने को कहते हैं, और कहवा अरबी में कॉफ़ी को। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें पता है कॉफ़ी बनाना, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत हर्फ सल्लेह कहवा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि हाँ मुझे पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना आरिफ, यानी कि हाँ मुझे पता है। इस तरह भी कह सकते हैं अयवा अना मालूम, इसका मतलब भी होता है कि हाँ मुझे पता है। अयवा यानी कि हाँ, अना यानी कि मुझे, अर्फ और मालूम अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि हाँ मुझे पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना अर्फ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बना सकता हूँ कॉफ़ी, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यक़दर सल्लेह कहवा, यानी कि मैं बना सकता हूँ कॉफ़ी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यक़दर सल्लेह का मतलब होता है बना सकता हूँ या फिर पका सकता हूँ, और कहवा अरबी में कॉफ़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बना सकता हूँ कॉफ़ी, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यक़दर सल्लेह कहवा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कॉफ़ी बनाने के लिए सामान नहीं है, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लिसल्लेह कहवा माफ़ी अगराद, यानी कि कॉफ़ी बनाने के लिए सामान नहीं है। लिसल्लेह का मतलब होता है बनाने के लिए, और कहवा अरबी में कॉफ़ी को कहते हैं, और माफ़ी अगराद अरबी में सामान नहीं है को कहते हैं। माफ़ी अरबी में नहीं है को, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कॉफ़ी बनाने के लिए सामान नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिसल्लेह कहवा माफ़ी अगराद। सिलेंडर, सिलेंडर को अरबी में इस्तवाना कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं सिलेंडर, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इस्तवाना। इस्तवाना यानी कि सिलेंडर। और गैस को अरबी में गाज कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं गैस, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं गाज। गाज का मतलब होता है गैस। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गैस नहीं है, यानी बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी गाज, यानी कि गैस नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को, और गाज अरबी में गैस को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गैस नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी गाज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि गैस ख़त्म हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्लस गाज, यानी कि गैस ख़त्म हो गया। खल्लस अरबी में ख़त्म हो जाने को कहते हैं, और गाज अरबी में गैस को। हिंदी में हम कहेंगे कि गैस ख़त्म हो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्लस गाज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गैस भरा दो, तो हम अरबी में बोलेंगे अब भी गाज, यानी कि गैस भरा दो। अब भी अरबी में भराने को या फिर भरने को कहते हैं, और गाज अरबी में गैस को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गैस भरा दो या फिर गैस भर दो, अरबी में बोलेंगे अब भी गाज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सिलेंडर ले आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जीब इस्तवाना, यानी कि सिलेंडर ले आओ। जीब अरबी में ले आने को कहते हैं, और इस्तवाना अरबी में सिलेंडर को। हिंदी में सिलेंडर ले आओ, अरबी में बोलेंगे जीब इस्तवाना। लाइटर, लाइटर को अरबी में वल्ला कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं लाइटर, इसे हम अरबिक में बोलते हैं वल्ला। वल्ला का मतलब होता है लाइटर। आग,
आग को अरबी में नार कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं इसे आग, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं नार। नार का मतलब होता है आग। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।